हाय एवरीवन। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम शॉर्टेड एरे। हमारे एरे की सीरीज़ में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमारी एरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। तो आज डुप्लीकेट्स को हम रिमूव करने का ट्राई करेंगे इस एरे से। इन प्लेस मीन्स इसी एरे के अंदर हमें कुछ एडिशनल नहीं लेना है और इसी एरे के अंदर हम क्या करेंगे, उसे इन प्लेस हमें चेंज करना है। 1 का 2 तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, इस तरीके से। और ये ऑलरेडी हमें जो एरे दिया हुआ है वो क्या है, शॉर्टेड है। तो ये बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। शॉर्टेड एरे हमारे पास, तो सबसे पहला हमारे पास दो अप्रोचेस की, ब्रूट और बेटर। तो ब्रूट फोर्स हमारा सबसे वो सॉल्यूशन होता है सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है। तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है, हमारे पास सेट डाटा स्ट्रक्चर है। हम एक एरे के डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करा के। सेट क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ऑटोमेटिकली, हमें उसमें कुछ भी लॉजिक लगाने की नीड नहीं होती है सेट के अंदर यूनिक करने के लिए एलिमेंट्स को। तो सेट देखते हैं स्विफ्ट के अंदर सेट को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं। एक वेरिएबल ले लिया माई सेट कॉलन, इसका टाइप एनोटेट कर दिया हमने, और सेट इंटीजर टाइप का है और इस तरीके से हम इनिशियलाइजर इसको क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है, अब इसका अप्रोच क्या होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्या फंक्शनैलिटी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सेट की बात करते हैं। सेट को हम आइटरेट कैसे करेंगे उस पर हम फोकस करते हैं थोड़ा सा। फॉर आई इन माई सेट, और प्रिंट कर देंगे उसकी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरे की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वैल्यूज़ इनसाइड द सेट 1 2 3 4 जो भी है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 4। इस तरीके से हम इसका आइटरेशन करते हैं सेट का। नाउ अब अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को। तो इसकी अप्रोच हम कैसे होगी, ब्रूट फोर्स हमारा कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक एरे है। एक ऑलरेडी हमारे पास क्या है, एरे जिसमें डुप्लीकेट्स एलिमेंट है C3, और हमें इसे इन प्लेस चेंज करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेट डिक्लेयर करेंगे। सेट इज इक्वल्स टू एरे ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं स्विफ्ट के अंदर। तो अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारा नंबर्स। तो जब हम डायरेक्टली वैल्यू को सेव करते हैं तो हम किस तरीके से लिखेंगे, एरे ऑफ सेट ऑफ, एरे जो हमने लिया है तो हमने इसको क्या कर दिया, सेट में सेट कर दिया वैल्यूज़ को। तो एक तो ये तरीका है हमारे पास कि हम डायरेक्टली पूरा नंबर्स को सेट कर दें। आइदर हम क्या करेंगे, हम एक एक एलिमेंट्स को चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, फॉर या तो ये वे, या फिर और दिस वन, या फिर दिस वन। फॉर आई इन 0 एरे डॉट काउंट, 0 से लेके सारे एलिमेंट्स को हम चेक करेंगे क्योंकि हमें लास्ट तक चेक करना है। सेट, अब उसके लिए हमें इस तरीके से हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या डिक्लेयर करेंगे, वेर सेट और सेट ऑफ इंटीजर्स, इस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे। तो सेट डॉट इंसर्ट हमारे पास मेथड होता है सेट के अंदर, और इंसर्ट में क्या करेंगे हम, एरे ऑफ आई को सेट के अंदर डाल देंगे और ये ऑटोमेटिकली चेक करता है। अगर आपका
ऑलरेडी है एलिमेंट तो वो इंसर्ट नहीं करता। सेट इंसर्ट का फंक्शन ये खुद से परफॉर्म करता है। फिर ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। और नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, एक बार हमारे सेट में एलिमेंट्स आ गए तो सम काइंड ऑफ डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे, कुछ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और उसका जो साइज होगा हमारा, हम एरे का जब अभी हम लूप चलाएंगे तो हम एक साइज निकालेंगे इसका, सेट डॉट काउंट, इसका साइज निकल जाएगा सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। नाउ अब एक लूप चलाएंगे हम फॉर कहाँ तक, सेट में आई इन 0 to k लेसर देन के, तो जो भी एलिमेंट्स हैं फिर एरे के आई यानी कि 0th से स्टार्ट करेंगे और सेट के जो 0th पे है, 0 पे 0 की वैल्यू, अब यहाँ पे के का साइज था 3 तो यानी कि 0 1 2 ये इंडेक्स होगा, तो 0th पे क्या एलिमेंट इंडेक्स होगा 1 2 3, जब एलिमेंट इंसर्ट होंगे इस तरीके से तो 1, एरे ऑफ 0 पे क्या आ जाएगा 1, एरे ऑफ 1 पे क्या आ जाएगा 2, एरे ऑफ 3 पे सेट ऑफ आई के 0 पे ये भी 0 1 2 3 पे क्या आ जाएगा 3, तो इस तरीके से एरे में क्या हो जाएगा 1 2 3 और बाकी कि हमें बात नहीं करनी, वो डिस्कस नहीं किया क्वेश्चन में कि हमें इसका क्या करना है, तो हमने इन प्लेस उसको चेंज कर दिया। और रिटर्न हम क्या कराएंगे, रिटर्न हम कराएंगे के साइज का, कि एरे के अंदर से साइज के तक हम रिटर्न कर दें, तो साइज के तक कहाँ होगा यहाँ पे इंडेक्स, तो इतनी वैल्यूज हमें रिटर्न करानी है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब नेक्स्ट अप्रोच की हम बात करते हैं, उससे पहले हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हुआ क्या, कोड हम लिख लेते हैं पहले तो हमें अच्छे से और कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर ऑलरेडी हमें एज्यूम कर दे हमारे पास ये एरे है 1 1 2 2 3 3 टाइप। सो सबसे पहले हमने लिया एक सेट where set of set is equals to set of integers, देन हम क्या करेंगे एक लूप चलाएंगे आई इन 0 एरे डॉट काउंट और सेट डॉट इंसर्ट एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई को ऐड कर देंगे, तो जो ये लूप चलेगा हमारा ये बिग ऑफ n टाइम चलेगा और साथ में जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो जब हम इंसर्ट करते हैं वन सेकेंड, तो एक एलिमेंट एक बार में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, लाइक ये हमारा कोई सेट है तो फिर इसमें जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो फर्स्ट एक एलिमेंट ऐड हो गया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे एरे ऑफ आई, ये हो जाएगी बिग ऑफ 1, तो एक ही बार चल रहा है लूप। देन अब हम क्या करेंगे, इसका साइज स्टोर कराएंगे जैसे हमने डिस्कस किया था, हम चाहे तो ना भी कराएं, सेट डॉट काउंट, काउंट में आ जाएगा जो भी हमारा 3 4 जो भी है, तो ये के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन सेट, जैसा हमने डिस्कस किया था हम सेट को क्या करते हैं आइटरेट करते हैं, तो एरे ऑफ आई, या फिर हम लूप चला सकते हैं 0 to सिंपलिसिटी के लिए आई इन 0 लेस देन सेट डॉट
काउंट। अब काउंट में क्या है, हमने ऑलरेडी के ले लिया है, तो जब 0 से चलाएंगे तो एक एलिमेंट कम तक चलेगा, यानी कि इंडेक्स क्या होगा 0 1 2, इस तरीके से। सो एरे ऑफ आई इज इक्वल टू सेट ऑफ के, जैसा कि ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया था। और इसके बाद जो हमारा के है, सो ये भी लेगा कुछ बिग ऑफ एन टाइम इस काम को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे 2 लूप चले हमारे, एक ये और दूसरा ये एरे को अपेंड करने के लिए। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारे पास बिग ऑफ तकरीबन n², और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया है, तो बिग ऑफ n², स्क्वायर भी नहीं, समथिंग लाइक बिग ऑफ n और log n, क्योंकि यहाँ पे k एलिमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि डुप्लीकेट है। बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ log n, समथिंग लाइक दिस। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो हम अपना दूसरा अप्रोच यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से कोड हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच। 2 पॉइंटर अप्रोच में एरे हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 1 2 2 2 3 3, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6। सो n यहाँ पे क्या है 7। अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे। तो 2 पॉइंटर क्या होता है, हमें 2 वेरिएबल्स लेने होते हैं, हम 2 वेरिएबल्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं। एक आई हमने ले लिया, आई की वैल्यू मैंने 0 लगा दी, यानी कि मैंने आई को यहाँ पे कर दिया, और मैं दूसरा चेक करूँगी बाकी एलिमेंट्स के साथ इसको नो मीन्स विद फ्रॉम 1 फर्दर चेक करूँगी मैं। अब यहाँ पे आई है हमारा 0, और मैंने यहाँ पे एक जे पॉइंटर भी ले लेती हूँ, ये 1 होगा। और आई को मैं चेक करूँगी 1 के साथ कि दोनों क्या हैं, अगर इक्वल है, यानी कि हमारे पास अगर दोनों की जो वैल्यू है सेम है जे और आई पॉइंटर की, मीन्स वो दोनों क्या है डुप्लीकेट हैं। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, अब मैं वो वैल्यू ढूंढूंगी जो डुप्लीकेट नहीं है, क्योंकि मुझे फर्दर जो जे है, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और सेम। उसके लिए हमने ढूंढेंगे पहले कि डुप्लीकेट है या नहीं। तो जब दोनों को मैंने वैल्यू चेक करी, आई इक्वल्स टू है एरे ऑफ जे के, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं, अब नहीं करूँगी मैं, और अब मैं अपने जे को मूव कर दूँगी सिंपली इस केस में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जे को मूव कर दिया 2 पे, फिर मैं चेक करूँगी अगर ये एरे ऑफ आई इक्वल टू नहीं है जे के, ये केस यहाँ पे ट्रू है, तो मैं आई प्लस 1 में क्या कर दूँगी, एरे ऑफ जे की वैल्यू डाल दूँगी। तो ये अप्रोच हम यूज़ करेंगे, एक बार क्लियर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आई लिया और जे को मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, आई की वैल्यू मैंने 0 ली, एक फॉर लूप में चलाऊंगी, आई इन 1 और लेस देन एरे डॉट काउंट, लूप चलाया मैंने यहाँ पे, देन मैं चेक करूँगी क्या चेक करना है मुझे, जैसे हमने डिस्कस किया था आई की वैल्यू यहाँ है
और जे की वैल्यू यहाँ है, दोनों सेम है, कुछ नहीं करना। तो जे को इंक्रीज करूँगी क्योंकि आई तो मेरा वो है जो स्टेबल रहेगा एक जगह, और अगर वो मूव करेगा तो वो तब करेगा जब मैं एक बार उसको अपडेट कर चुकी हूँ, या उसका शॉर्टेड होगा, वो यूनिक होगा। तो जे मूव किया मैंने, फिर चेक किया कि आई और जे दोनों इक्वल क्या है, नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, i+1 एरे ऑफ i+1 में क्या डाल दूँगी मैं, एरे ऑफ जे। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, i+1 में जे की वैल्यू डाल सकती हूँ, या फिर मैं दूसरा अप्रोच भी यूज़ कर सकती हूँ कि अगर ऐसा है, इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल नहीं है एरे ऑफ जे के, तो इस केस में क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, ये मेरा केस हो गया। तो मैं बोलूँगी आई को इंक्रीमेंट कर दो i+1, और अब एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू एरे ऑफ जे। तो आई में जे की वैल्यू मैंने डाल दी। फिर मैं नेक्स्ट चेक करूँगी, अब आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 यहाँ पे, और जे है हमारा 2। तो फिर नेक्स्ट पे जाऊँगी मैं, फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे अब आई की वैल्यू कहाँ है, यहाँ आ चुकी है, और जे की वैल्यू यहाँ जा चुकी है। फिर से चेक करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 2 था, अपडेट हमने कर दिया, अब 2 को चेक कर रहा है फर्दर, और फिर ये चेक करेंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, जे इंक्रीज हो जाएगा, देन जे इंक्रीज हो जाएगा, और फिर जे की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब आई की वैल्यू कहाँ है, 1 है, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 हो गई। जब हम चेक करेंगे यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है 5, ए ऑफ 5, और अब यहाँ पे 2 और 3 दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये वाला। तो ये क्या करेगा कि दोनों अलग हैं, तो इस लूप के अंदर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी अभी यहाँ पे 3, मीन्स 2 सेकेंड इंडेक्स। फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आई, और फिर इसको यहाँ पे अपडेट कर देंगे, और एरे ऑफ आई में जे की वैल्यू को डाल देंगे, और लास्ट में क्या होगा, ये क्या रिटर्न करेगा, i+1। क्यों, क्योंकि अब आई कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, और सॉरी यहाँ पे है, और जब हम बोलेंगे 0 1 2, अब 2 पे है हमारा आई, लेकिन हमारे एलिमेंट्स नंबर ऑफ काउंट करूँ तो कितने हैं 3, तो यहाँ पे i+2+1 ये हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को रिटर्न कराएंगे। एक बार सिंपल कोड लिख लेते हैं, where I equals to 0 for j in 1 to array dot count, और array dot count की वैल्यू होती है तो एक लेसर देन चल रही है यहाँ पे। देन हम चेक करेंगे इफ़ array of I नॉट इक्वल टू array of j, दोनों की इक्वल नहीं है, तो I इज इक्वल्स टू, ये मुझे बहुत ज़्यादा C++ का कोड याद है तो ++ में कर देती हूँ, i+1, और एरे ऑफ i इज इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, जे की वैल्यू को मैं डाल दूँगी लूप, और लास्ट में जो i की वैल्यू होगी उसमें हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमेशा इंडेक्स 0 बेस्ड होता है, तो जब भी लास्ट वैल्यू होगी वो 2 होगी, और जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो 3 होंगे, तो वो रिटर्न क्या करना चाहिए i+1, इसलिए हमने यहाँ पे +1 रिटर्न कराया। तो ये हमारा डुप्लीकेट्स कोड को रिमूव करने के लिए। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ये हमारा लूप कितना चला है, n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के लिए चला है, तो यहाँ पे क्या होगा बिग ऑफ n, और हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी बिग ऑफ n, और हमने इन प्लेस एरे को चेंज किया है यहाँ पे। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो दैट्स इट अबाउट डुप्लीकेट शॉर्टेड एलिमेंट इन एरे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।